एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करते थे। पकड़े गए आतंकवादियों के तार कैसे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, कैसे ये आतंकी रैकी करके आईएसआई तक इसकी जानकारी पहुंचाते थे, स्पेशल सेल ने इस टेरर मॉड्यूल को कैसे खुलासा किया, पकड़े गए इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल की एक एक पहलू को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए करता था काम। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो आतंकी है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। ये दहशतगर्द दिल्ली, पंजाब और यूपी समेत देश के अहम जगहों पर आतंक मचाने की फिराक में थे। इस मॉड्यूल का सरगना पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी है जो सीधे तौर पर आईएसआई के इशारे पर काम करता था। पुलिस ने इन आतंकियों को यूपी, एमपी और पंजाब से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विकास प्रजापति को ग्वालियर के पास दतिया से अरेस्ट किया, तो हरगुनप्रीत सिंह को पंजाब के फिरोजाबाद से पकड़ा और आरिफ को यूपी के बिजनौर से धर दबोचा। आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी देश के अलग अलग ठिकानों की रेकी कर रहा था और इसकी जानकारी अपने सरगना शहबाज भट्टी के जरिए आईएसआई तक पहुंचा रहा था। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से, जो कि पाकिस्तान का जो बड़ा गैंगस्टर है जो आईएसआई के लिए काम करता है, शहजाद भट्टी, उसके सीधे संपर्क में थे। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी हैं प्रमोद कुशवाहा सर। प्रमोद सर, पूरा मामला क्या है? ये एक ग्रुप था जिसने कि पंजाब में गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने ग्रेनेड फेंका था और इस ग्रुप के 3 लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किए हैं। टीम को हेड डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश पेस्ट कर रहे थे। इसमें जो घटना सामने आई वो ये थी कि पंजाब में एक जगह एक पुलिस स्टेशन के सामने ग्रेनेड फेंका जाता है। बाद में अगर आपने देखा हो तो सिरसा में भी एक ग्रेनेड फेंकने की घटना हुई थी और आगे ये ना बढ़ पाए, इसी सिलसिले में काम करते हुए बड़ी तेज़ी से इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया। तो शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाले 3 आदमी, विकास प्रजापति, उसको पहले 26 तारीख को ग्वालियर के पास दतिया एक जगह वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में कल एक हरगुरप्रीत सिंह है जो कि जिसको अरेस्ट किया गया है पंजाब में फिरोजपुर से, कल उसको गिरफ्तार किया गया। और आज एक आरिफ उर्फ आसिफ और आरिश है, ये बिजनौर का है, इसको गिरफ्तार किया गया। ये तीनों लड़के शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे। इनको ग्रेनेड सप्लाई किया गया था और उस ग्रेनेड के बेसिस पे हरगुनप्रीत सिंह ने वो ग्रेनेड फेंका था। इन लड़कों को अरेस्ट किया गया है। विकास के पास से एक पिस्टल भी मिली है और ये तीनों लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे शहजाद भट्टी के लिए ग्रुप की तरह से। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब से जुड़े संदिग्ध हरगुनप्रीत सिंह प्रमुख है जो गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियार और विस्फोटक तस्करी कर रहे थे। गुरदासपुर में रेकी करके इन आतंकियों ने ही ग्रेनेड फेंका था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल के लिए काम करता था और यह पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था। आतंकियों की भर्ती के लिए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी डायरेक्ट बात कर रहा था। एनक्रिप्टेड वीडियो चैट ग्रुप के जरिए यह बातचीत होती थी। सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए आतंकियों की रिक्रूटमेंट की जाती थी। 1-2 संदिग्धों को डायरेक्ट भी रिक्रूट किया गया था। इस मॉड्यूल का मकसद देश के अहम ठिकानों की रेकी करना था। शहजाद भट्टी अभी तो इनसे डायरेक्ट बात कर रहा था, चूँकि वो उसको लगता है कि वो कहीं बाहर बैठा है और अपने आप को महफूज समझ रहा है, तो वो डायरेक्टली इन लोगों से बात कर रहा था। ऑफकोर्स वो बात एनक्रिप्टेड चैट मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहा था और उसने अपने जो उसके रिक्रूटर्स हैं उनके थ्रू इनको रिक्रूट किया, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू भी रिक्रूट किया, 1-2 को डायरेक्टली भी रिक्रूट किया है किसी वाई मीडिया के थ्रू। और पर्पज़ यही था कि कई जगह इनसे रेकी कराई थी जो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते थे जहां ग्रेनेड फेंकने के लिए।
तो एक जगह जहां इन्होंने रेकी की थी और ग्रेनेड फेंक दिया वो गुरदासपुर था। बाकी और भी जगह की इन्होंने रेकी की है, वो इनके मोबाइल फ़ोन से मिला है। पुलिस की जांच में पता चला कि पकड़े गए आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं को भर्ती कर रहा था। पुलिस को इनके कब्जे से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। कुछ वीडियो वगैरह और चैट्स वगैरह, वॉइस नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि शहजाद भट्टी और उसका ग्रुप इसके पीछे था। वो इनसे बात कर रहा था। कई जगह की वीडियोस भी हैं। टारगेट पे इनके क्या क्या था सर? मैंने कहा टारगेट्स कई पब्लिक प्लेसेस थी। अमृतसर में भी एक जगह की इन्होंने रेकी की थी, गुरदासपुर में भी एक दो जगह की रेकी की थी, वो सारी जगह। इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का सरगना शहजाद भट्टी मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। ये पाकिस्तानी हैंडलर मोरक्कन पासपोर्ट रखता है और यूएई में सक्रिय है। शहजाद भट्टी ने खुद को इस्लाम और पाकिस्तान का सिपाही बताया है और सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए हैं। शहजाद भट्टी एक गैंगस्टर है जो कि ऑफ लेटली जितना समझ में आ रहा है कि आजकल टेररिस्ट घटनाओं में अंजाम दे रहा है। पहले पाकिस्तान का छोटा मोटा गैंगस्टर होता था और आजकल ये इंडिया में टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम दे रहा है। शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब में एक बीजेपी नेता के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये मॉड्यूल बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब आईएसआई के दबाव में ये गुट एकजुट होकर हाइब्रिड थ्रेट पैदा कर रहे हैं।